हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सही बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब मंत्रा में। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है शाम को 7 बजे, इससे पहले 6 बजे होता है हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट मिक्स क्वेश्चन का, और 8 बजे होता है यूपी जीके का, जिसमें हमने 500 क्वेश्चन टारगेट किए हुए हैं। और वो भी जो अभी तक आए हुए क्वेश्चन हैं एग्ज़ाम में, सिर्फ वो क्वेश्चन हम करा रहे हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। तो इसमें बताना है कि किसमें धूम्रपान करने वाले, वकील और धूम्रपान न करने वाले, तो कौन सा आरेख मतलब कौन सा डायग्राम हमारा इन चारों में से उनको दर्शाता है जो वकील हैं और धूम्रपान करने वाले हैं और धूम्रपान न करने वाले। तो देखिए, ये तो तीनों अलग अलग ही हो गए, तो ये तो गलत हो जाएगा, इसका तो कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा किसी से। और ये वकील हो गए या ये मान लो धूम्रपान करने वाले, ये या सारे वकील, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि सभी के सभी वकील धूम्रपान करने वाले होंगे, और ना ऐसा हो सकता कि सभी धूम्रपान करने वाले वकील होंगे, तो ये भी गलत होगा। ये इसमें भी तीसरा एक अलग कर दिया, लेकिन इसका राइट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन सही। वो कैसे, देखिए ये हो गए आपके वकील और ये हो गए धूम्रपान करने वाले। तो इसका मतलब होगा कि कुछ वकील धूम्रपान करते हैं और कुछ वकील धूम्रपान नहीं करते। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताना है कि कौन सा शब्द शेष से संबंध नहीं रखता, यानी कि तीन ऑप्शन आपस में संबंधित है किसी ना किसी प्रकार से, एक बिल्कुल अलग है। देख लीजिए, मील, सेंटीमीटर, लीटर और गज। अब आप देख सकते हैं मील, सेंटीमीटर और गज, इन तीनों में दूरी नापी जाती है। ठीक है, लेकिन लीटर ये हमारा परिमाण या मात्रा या पानी या दूध इस तरह की क्वांटिटी को नापता है, और ये अलग तरह की। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी, लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी यही बताना है कि असंगत मतलब तीन सेम सेम है और एक अलग है। अब आप देखोगे कि ए, एफ, जेड और ई, इनमें से क्या भिन्न हो सकता है। तो देखिए, अगर आप माचिस की तीलियाँ लोगे तो ए को बनाने के लिए 3 तीली, एफ को बनाने के लिए 3 और जेड को बनाने के लिए भी 3, लेकिन अगर आप ई बनाओगे तो इसमें 4 लगेंगी, तो इसलिए ये अलग हो गया, बाकी में 3 और इसमें 4। या आप ऐसे भी देख सकते हो कि कितने डंडे हैं, 4 और बाकी में 3। मतलब वही बात है, आपका लॉजिक लगाने का तरीका है कि आप किस तरह से सोचते हो उस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो विकल्प चुनिए मतलब उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो जिस तरह से ए और एफ एस जेड से संबंधित है, उसी प्रकार डी जी अगले वाले से संबंधित होगा। ठीक है, तो देख लीजिए किस तरह से संबंधित है। तो देखिए, यहाँ पर जैसे आप ए देख रहे हो और यहाँ पर जेड देख रहे हो, आप देखते ही समझ जाओगे ए वर्णमाला में सबसे स्टार्टिंग में आता है और जय कब आता है, जय आता है सबसे लास्ट में, तो यानी कि ए का उल्टा जेड है। अब देखिए, आर टी क्यू टी मतलब सारे अलग अलग हैं। ये आर टी है, ये टी डब्ल्यू है, अगर इसमें टी लास्ट में है तो इसमें लास्ट में डब्ल्यू है, मतलब कोई भी ऑप्शन आपका सेम नहीं है। अगर आप एक लॉजिक भी पकड़ के चलोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब जैसे आपने इससे मिलाया, अब देख लीजिए डी का उल्टा क्या होता है, तो डी का हमारा विपरीत क्या होता है, डब्लू। तो लास्ट में कौन से ऑप्शन में डब्लू है, सिर्फ बी ऑप्शन में है। अब मैं आपको इसलिए इस तरह से इसलिए समझा रहा था ऑप्शन बता के कि आपको एफ और एस का पेयर देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि हमारा मतलब किस तरीके से रखा है, एफ का विपरीत एस है या नहीं है, या कितने जोड़ के बनाया है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा था, इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। आपने एक लॉजिक देख लिया ए से जेड, अब आप देखोगे जो लॉजिक ए से जेड में लग रहा है क्या हमारा डी में भी लगेगा। ए का विपरीत जेड तो डी का विपरीत डब्लू, क्या हमारा ऐसा दे रखा है कि लास्ट में डब्लू किस में दे रखा है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन एक है बी, टिक कीजिए और आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे कुछ कथन और निष्कर्ष दिए गए हैं, कथनों को सत्य माने इसके बावजूद कि वे सामान्यतः गलत प्रतीत होते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, कथन और निष्कर्ष वाले में निर्देश जरूर पढ़ने चाहिए। अब इसमें बताया गया है कि अगर हमारा कथन गलत भी है फिर भी आपको सही मानना है, तो हमको अपना दिमाग नहीं लगाना, जो दिया गया है वही मानना है। अगर हमसे कह दिया कि आम बेल पर लगते हैं तो हमको मानना पड़ेगा कि आम पेड़ पर नहीं लगते, बेल पर ही लगते हैं। और निष्कर्षों का अध्ययन कीजिए और बताइए कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से सही है। तो क्वेश्चन देख लीजिए आप, इसमें बताया गया है
सभी आम सुनहरे रंग के हैं। अब आप इसका डायग्राम बना लीजिए। ये मान लीजिए ये है हमारे मैंगो आम, और ये है हमारे सभी आम सुनहरे रंग के हो गए। सभी आम सुनहरे रंग के हैं। कोई भी सुनहरी चीज़ सस्ती नहीं है। तो ये सुनहरी चीज़, कोई भी सुनहरी चीज़, ये हमारा सस्ते का हो जाएगा, सस्ती नहीं है, मना कर दिया। अब हम निष्कर्ष देख लेते हैं इसके। सभी आम सस्ते हैं। अब देख लीजिए, जब सभी आम तो हमारे सुनहरे हो गए, ये इस वाले खाने के अंदर आ रहा है। जब ये यहीं नहीं आ सकता, मतलब इस खाने के अंदर ही नहीं जा सकता, तो फिर आम तक कैसे पहुंचेगा? तो हमारा गलत हो गया। ठीक है, समझ रहे हो ना मैं क्या समझाना चाहता हूँ? अगर इसका रिलेशन बाहर वाले से है ही नहीं, तो फिर अंदर वाले से कैसे हो जाएगा? तो नहीं हो सकता ना। जब ये इस बाउंड्री को पार ही नहीं कर सकता, तो आम तक कैसे पहुंचेगा? मैंगो तक। तो पहला ऑप्शन गलत। सुनहरे रंग के आम सस्ते नहीं हैं। ठीक है, तो सुनहरे रंग के आम सस्ते नहीं है, बिल्कुल सही बात है। उसने कहा था कि कोई भी सुनहरी चीज़ सस्ती नहीं है, और सभी आम सुनहरे हैं। तो सुनहरे, तो आम भी हमारी सुनहरी चीज़ हुई। तो कोई भी सुनहरी चीज़, मतलब सुनहरे रंग के आम सस्ते नहीं, तो कोई भी चीज़ सस्ती नहीं है। तो इसी हिसाब से सुनहरे रंग के आम भी सस्ते नहीं होंगे। यहाँ पर मना किया गया है, क्योंकि सभी आम सुनहरे हैं और कोई भी सुनहरी चीज़ सस्ती नहीं है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सुनहरे रंग के आम सस्ते नहीं है। तो केवल निष्कर्ष 2 सहमत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताना है कि कौन सा तर्क प्रबल है। आप थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगा सकते हो, क्योंकि बाउंडेशन नहीं दी गई है इसमें। देखिए, हम अपना कथन तो ऊपर ही रह गया, कथन देख लेते हैं। क्या भारत में पटाखों के उत्पादन पर पूर्णतः प्रतिबंध होना चाहिए? तो यहाँ पर हमको अपना दिमाग लगाना है और बताना है। अब देखिए, भारत में पटाखों के उत्पादन पर पूर्णतः प्रतिबंध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये 2 लाइन दी गई हैं। अब बताना है कि कौन सी लाइन सही है। तो पहले कहता है नहीं, यह हजारों श्रमिकों को रोजगार रहित कर देगा। तो बिल्कुल सही बात है। जितने भी पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते हैं, अगर पूर्णतया यानी पूरी तरह से प्रतिबंध हो गया, तो पटाखे बनेंगे नहीं। जब प्रतिबंध लगाया है सरकार ने, और जब पटाखे नहीं बनेंगे, तो जितने भी कर्मचारी उस फैक्ट्री में काम करते थे बेरोजगार हो जाएंगे। बेरोजगार रहित मतलब रोजगार रहित, यानी जिनको रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार छीन ले जाएगा। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हजारों श्रमिक, अगर कहता सभी श्रमिक, तो सभी श्रमिक कहता तो गलत हो जाते, क्योंकि सभी श्रमिक तो और भी फैक्ट्री में काम कर रहे होंगे ना। यही थोड़ी ना है कि हमारे पटाखे बना रहे होंगे सब। नेक्स्ट, सेकंड वाला, हाँ पटाखा निर्माता बड़े पैमाने पर बाल श्रमिकों का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ फैक्ट्री में बाल श्रमिक यानी कि बच्चे ही काम कर रहे हैं, बड़े लोग भी काम करते हैं। तो बड़े पैमाने पर इस तरह की कोई बात बताई नहीं गई है बच्चों से रिलेटेड। तो सिर्फ हमारा एक ऑप्शन सही होगा और दूसरा गलत होगा। तो इसमें बताया गया यदि केवल तर्क एक प्रबल हो। तो हमारा पहला ही प्रबल है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67। एक संयुक्त परिवार में पिता, माता और 3 विवाहित पुत्र हैं और एक अविवाहित पुत्री है। पुत्रों में 2 के प्रत्येक के 2-2 पुत्रियां हैं और एक के 1 पुत्र है। परिवार में बताना है कि कितनी महिला सदस्य हैं। तो कितनी महिला सदस्य होंगी? अब सबसे पहले मेन बात तो यह है कि हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, फिर उसी हिसाब से हम क्वेश्चन करें। हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, हमें पता चल गया क्वेश्चन में क्या पूछना चाहता है। अब अपना क्वेश्चन देखिए। संयुक्त परिवार, एक तो देखो पिता हो गए, तो ये हो गए हमारे पिता, और एक हो गई माता। ठीक है, काउंटिंग हम लास्ट में एक साथ कर लेंगे। 3 विवाहित पुत्र, तो 3 तो हो गए पुत्र। जब 3 विवाहित पुत्र हैं, तो 3 इनकी पत्नियां होंगी, तो 3 इनकी पत्नियां हो गई। ठीक, और आगे कहा गया है एक अविवाहित पुत्री प्लस एक ये हो गई, तो कितनी होगी फिलहाल 4, और एक माता जी है 5। ठीक है, पुत्रों में 2 के प्रत्येक 2-2 पुत्रियां हैं, मतलब 2 पुत्रों के, इनमें से 2 के प्रत्येक के 2-2 पुत्रियां हैं। तो कितनी पुत्री हो गई 4। 4 ये थी, 4 ये थी 8, और एक हो गई हमारी माता। अभी तक 9 महिलाएं हो गई। अब आगे देख लो, और एक के 1 पुत्र है। तो अब तो पुत्र है, महिला नहीं है पुत्र। पुत्र तो पुल्लिंग होगा, पुरुष होगा। तो परिवार में कितनी महिला सदस्य बनी? हमारी बनी 9। तो राइट आंसर आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पीले रंग को लाल, पीले को लाल, लाल को नीला, नीले को सफ़ेद और सफ़ेद को काला और काले को हरा, हरे को बैंगनी कहा जाता है, तो स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होगा? अब इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए, तो सबसे पहले लास्ट वाली लाइन पर पहुंच जाइए कि हमसे पूछा क्या है। पूरा क्वेश्चन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है।
इस तरह का क्वेश्चन आप देखते ही कि यदि पीले का लाल, इतना अगर आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन है। लास्ट में देखिए पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया है स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होता है। अगर आप इसको पढ़ने के चक्कर में लगो तो 100% गलत कर बैठोगे, क्योंकि आप बनाने लगो कि इसका ये बन गया, इसका ये बन गया, तो गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। अगर आप, जैसे मैं बता रहा हूँ, एक बार इस तरह से करके देखना, बाकी आपका मन है जिस तरह से आपको सुविधा लगे, जिससे आप आसानी से कर सको। लेकिन मेरे हिसाब से स्वच्छ आकाश का रंग कैसा है, हमसे ये पूछा गया, तो स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होता है, नीला होता है, सभी को पता है। इसीलिए उसने साफ साफ लिख के दिया है स्वच्छ आकाश। अगर पूछता आकाश का रंग, तो आकाश गंदा होगा तो काला हो जाएगा, नीला, मतलब इस तरह से बदलता रहता है। तो स्वच्छ आकाश हमारा होता है नीला। और यहाँ पर क्या पूछा गया, नीले को सफ़ेद कहा गया है, तो नीले को क्या कहेंगे हम, सफ़ेद। ऑप्शन नंबर ए। कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट में देख लीजिए क्या पूछा गया है, आपका आंसर मिल जाएगा कि कौन सा कलर है, बस उस कलर को क्या कहा गया है, बस वो बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्याम पूरब की ओर 5 किलोमीटर चला। अब पूरब की ओर हमने 5 किलोमीटर चला दिया, यहाँ पे देखिए 5 किलोमीटर पूरब की ओर चला गया, ठीक। अब इस दिशा में चल रहा है, इधर पूरब है तो इधर होगा हमारा पश्चिम, इधर उत्तर और नीचे दक्षिण, ठीक है। 5 किलोमीटर पूरब की ओर चला, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ा। बाईं ओर किधर है, ऊपर की तरफ। तो मैं एक बार नीचे से बना लेता हूँ इसको, ये इधर चल गया 5 किलोमीटर, इधर मुड़ गया बाईं ओर, ठीक। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर ये चल गया, 3 किलोमीटर चला, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ा। दाईं ओर ये रहा, कितना चला, 4 किलोमीटर। इसके बाद वह अपने पीछे मुड़ गया। देखिए वो इस दिशा में जा रहा था, पीछे मुड़ेगा तो उसकी दिशा हो जाएगी इधर को, ठीक है, ये वाली हो गई। इधर हमारा पूरब था, क्योंकि उसने पूरब को चलना स्टार्ट किया, तो इधर था हमारा पश्चिम। इसके बाद वह पीछे मुड़ा, इस समय वह किस दिशा की ओर था, तो सीधा सीधा आपका आंसर आ गया पश्चिम दिशा में। पूरब की ओर चलना स्टार्ट किया था, अब वह पीछे घूम गया तो पश्चिम दिशा हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इस श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ पर बताना है कि क्या आना है। देख लीजिए, सबसे पहले आपको देखना है कि ये श्रृंखला में मतलब लॉजिक लगा हुआ क्या है। अब 7 से 18 जाएंगे। अब आपको तो ये देखना है, अगर आप करोगे 7 दूनी 14 और 4 18 हो गया, तो 18 दूनी 36, यहाँ पर हुआ नहीं है। अब यहाँ पर देखोगे, अगर आप 93 किसी भी तरह से मल्टीप्लाई करते हो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 132 के आसपास नहीं आएगा। तो पहले आपको सीरीज देख लेनी है कि थोड़ा थोड़ा चल रहा है, तो या तो जोड़ होगा या घटा, इस तरह का कुछ ना कुछ होने वाला है। तो 7 से अगर हम 18 गए तो कितना आया हमारा, 11। 18 से 36 गए 18, तो कितना जुड़ा हमारा 18, 11 से 18 जाने में 7। अब फिर से +7 करके देखिए, 18 में कितना आएगा 25। अब यहाँ पर देखिए, अगर 18 में 7 किया तो 25 आ गया। अब 36 में हम 25 प्लस करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा कि हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह क्या है, तो 36 और 25 कितने हुए, हमारे हो गए 61। अब देखना यह है कि हमारा 61 बिल्कुल सही आंसर है या नहीं है। अब 25 में अगर हम 7 जोड़ते हैं तो हमारा क्या आएगा, ये आएगा 32, ठीक है। अब 32, 61 में 32 जोड़ा तो कितना बना, 61 + 32, तो ये बना आपका 93। बिल्कुल सही आंसर है, आगे 93 ही है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 61। तो यहाँ पर आपने देखा कि इसमें कौन सा लॉजिक लगा था, प्लस सीरीज का, वो भी डबल सीरीज। एक बार यहाँ पर देखना पड़ा और फिर इनका अंतर देखना पड़ा, तो अंतर वाली सीरीज चल रही थी जोड़ जोड़ के। तो सबसे पहले तो आपको यही देखना है ना कि हमारी सीरीज किस तरह की है, कि गुणात्मक सीरीज है या प्लस माइनस वाली है। अगर बहुत सारा अंतर हो तो आपको समझ जाना है कि प्लस वाली है। फिर ये भी देखना है कि किसी का वर्ग घन इस तरह का तो नहीं है, वो तो आपके माइंड पर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी लॉजिक समझ में आ जाएगा। अब देखिए, इसमें बताना है कि जिस तरह से चुनाव सरकार से संबंधित है, उसी तरह से साक्षात्कार से क्या संबंधित होगा, विशेषज्ञ, प्रचार, आवेदन या नियुक्ति। साक्षात्कार बोलते हैं आपका जो एग्ज़ाम लिया जाता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। इसमें बताया गया है कि जिस तरह से 73 और 17 बना के 45 आया है, उसी तरह से 68 और 40 को मिला के 54 मतलब 54 आया है। उसी तरह से बताना है कि 83 और 15 को इसी प्रकार से किस तरह से अरेंज करें कि हमारा यहाँ पर राइट आंसर आ जाए। तो देखिए, बहुत सारे लॉजिक लगाएंगे, आप लगा करके देख सकते हो, वीडियो ड्रॉप करके लॉजिक लगा लेना, लेकिन मैं बता देता हूँ। 73
और 17, इसको अगर आप प्लस करोगे तो ये आएगा आपका 90, और 19 को डिवाइड करना है 2 से, 90 को डिवाइड करना है 2 से, तो ये आएगा आपका 45। उसी तरह से 68 और 40 को अरेंज करना है, तो ये आएगा आपका 108, इसको 2 से डिवाइड करोगे आप तो 54। इसी तरह से 83 और 15 को ऐड करना है, तो 83 और 15 को जब आप ऐड करोगे तो 5 3 8 और 8 1 9। अब 98 का को 2 से डिवाइड करना है या 98 का आधा, तो 2 चौक 8 और 2 9 18, तो ये आ गया आपका 49, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताना है कि लुप्त पद कौन सा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो आप इसमें लॉजिक लगा लीजिए। देखिए 32 दूनी 64 ऐसे भी लगा सकते हो, 8 अट्ठे 64 ऐसे भी लगा सकते हो, और 16 चौका 64, 8 चौक 32 इस तरह से भी लगा सकते हो। ठीक है, आपका हर तरह से लॉजिक बन जाएगा। तो आप इस तरह से बना लीजिए, 16 चौका 64, 4 अट्ठे 32, 20 चौक 80, 10 चौक 40। यहाँ पर नहीं देखना है कि 4 से मल्टीप्लाई हो रही है, अब देखना ये है कि 4 से ये सभी डिवाइड हो रहे हैं। 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32, 8, तो 16 चौका 64 और 4 दूनी 8। ठीक है, ये क्वेश्चन है इस तरह से। अब आप लॉजिक कुछ भी लगा लीजिए इसमें। 5 अट्ठे 40, 4 अट्ठे 32 था, 5 अट्ठे 40, 16 पंजे 80, 16 चौका 64, 5 चौक 20, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 5 चौक 20। सेम मल्टीप्लाई हो रही है बीच वाले से, जितनी गुना करोगे ये आ जाएगा, उसी तरह से ये आ जाएगा। तो कितनी बार क्या था, 4 दूनी 8, तो कितने से मल्टीप्लाई करें कि दुगना करके 5 आ जाए, तो ऑप्शन नंबर सी। अब आप एक बार देख लीजिए, ये 5 चौक 20 था, तो 2.5, ये 2.5 को अगर आप 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आ जाएगा। ठीक, ये था 5 अट्ठे 40, अगर इसकी 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, तो सेम लॉजिक 2.5 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्दों को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है कि कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कूट है कि सबसे पहले प्रेषण आएगा, या कूटबद्ध, आदान प्राप्ति, या कूटानुवाद। देख लीजिए, अगर आपको पता है कि प्रेषण क्या होता है तो आप राइट आंसर लगा दोगे। तो सबसे पहले हम करेंगे कूटबद्ध, कौन सा ऑप्शन, या तो सी या डी। और प्रेषण कब होगा, सबसे लास्ट में, तो किस में है, एक और, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर डी। एक सिर्फ लास्ट में, सिर्फ डी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाग का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का ऐड, और ऐड का डिवाइड। सबसे पहले हमको डिवाइड देखना होता है, तो मतलब प्लस की जगह क्या आएगा, डिवाइड, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका भाग, तो 10 दूनी 20, 2 आ गया। इसके बाद देखना है कि गुणा कहाँ पर आना है, तो माइनस का अर्थ गुणा है, तो यहाँ पर गुणा आ जाएगा, तो 40 दूनी ये हो गया हमारा 80। अब देखना है कि हमारा प्लस देख लो या माइनस देख लो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहीं से देखिए, जब इधर से सीरीज चल रही है तो भाग की जगह क्या आना है, हमारा भाग की जगह आना है माइनस। तो 60 और ये माइनस के 80 है, तो बचा माइनस का 20, -20 और +20 0, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, बताना है कि जिस तरह से पहला चित्र दूसरे से है, वही तीसरा चित्र लास्ट वाले से होगा, चौथे से। तो बताना है कि इसमें कौन सा राइट होगा। तो यहाँ पर देखना, ये त्रिभुज दिया गया है, और ये खाना है आपका, जिसको बोलते हैं हम शायद वर्ग बोलते हैं। तो जो बाहर था वो अंदर हो गया, और जो अंदर था वो बाहर हो गया। इसी तरह से ये गोल अंडा बाहर है, तो ये हो जाएगा अंदर, और ये चौखुंटा खाना अंदर है, तो ये हो जाएगा बाहर। तो इस तरह का आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 बताना है। तो 77 में बताना क्या है कि कथन तथा उस पर आधारित 2 अनुमान दिए गए हैं, कौन सा अनुमान दिए गए कथन में अंतर्निहित है। फिर से वही है आपका कथन और निष्कर्ष, ये कथन और अनुमान बोलते हैं इनको। तो हमको बताना है, इसमें आप अपना दिमाग लगा सकते हैं। सरकार नई शिक्षा नीति प्रणाली में व्यापक संशोधन करना चाहती है। तो बताना है कि ये 2 है कि कौन सी बात सही होगी इससे रिलेटेड। तो वर्तमान शिक्षा प्रणाली राष्ट्रीय आवश्यकताओं के साथ संगत नहीं है। अगर राष्ट्रीय आवश्यकताओं के साथ संगत होती तो फिर हमारा संशोधन होता ही क्यों। तो बिल्कुल सही बात है, संशोधन करना है तो कुछ ना कुछ कमी है, मैच नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट, वर्तमान शिक्षा प्रणाली में परिवर्तनों की ज़रूरत है।
जब संगत हो ही नहीं पा रही तो उसमें परिवर्तन करना जरूरी है, इसीलिए कहा गया कि व्यापक संशोधन करना चाहती है। जब करना चाहती है तो परिवर्तन की जरूरत है, तभी तो संशोधन करना चाहती है। तो दोनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी, दोनों अनुमान 1 और 2 अंतर्निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी ने एक महिला से कहा, आपके भाई का पुत्र। अब देख लीजिए, ये मैन हो गया। मैन को चलो इसमें हिंदी में लिख लेते हैं, क्योंकि फिर वुमेन भी ऐसी हो जाएगा। एक आदमी हो गया, एक महिला हो गई। ये आदमी इस महिला से कहता है कि आपके भाई का पुत्र, इसका भाई और भाई का पुत्र, ठीक है। आपके भाई का पुत्र ये हो गया। मेरी पत्नी का भाई है, जो इसकी पत्नी है, ये इसका भाई है। उस महिला के भाई का बेटा इस आदमी के पत्नी का भाई है। अब बताना क्या है, वह महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है। तो ये महिला इससे कैसे संबंधित है। तो देखिए, इसका भाई, ठीक है, किसका पुत्र है, इस महिला के भाई का। तो ये जो महिला का भाई हुआ, ये भाई बहन हो गए, तो ये दोनों का पिता हुआ, ठीक। और पिता की बहन क्या लगी, बुआ। तो बताना है महिला उस आदमी की पत्नी से, तो ये महिला इस आदमी की पत्नी से, तो यानी कि इससे, कलर चेंज करता हूँ, ज़्यादा वो हो गया घुसड़ मुसड़। तो ये महिला इसकी आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है, तो यानी कि बाप की बहन। तो पिताजी की बहन क्या हुई, बुआ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घन की 4 स्थितियाँ नीचे दिखाई गई हैं। त्रिभुज वाले फलक के साथ ठीक सामने कौन सा संकेत होगा। तो कौन सा संकेत होगा, ऑप्शन दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, अब आपको देखना है कि पूछा क्या गया है त्रिभुज के सामने। तो देख लीजिए कि चारों में से त्रिभुज किस में है। यहाँ पर दिख रहा है हमको त्रिभुज रहा ये। अब ये देख लेना है कि त्रिभुज के पास वाले जो फलक है उनमें से कोई एक किस से मैच कर रहा है। तो हमको सामने ही दिख गया, यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी डिवाइड है। सेम सेम वाले आपस में कट जाते हैं, तो डिवाइड से डिवाइड कट गया और प्लस से प्लस कट गया। बचा कौन सा, त्रिभुज के सामने 0। तो सी ऑप्शन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द, दिए गए शब्द में कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, मतलब सिग्नेचर से इनमें से चारों में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। ध्यान देना है, नहीं बनाया जा सकता या बनाया जा सकता पे नहीं छोड़ देते हो, फिर आंसर गलत हो जाता है। तो नहीं बनाया जा सकता, तो हमारा साइट नहीं बनाया जा सकता। वो कैसे, देखिए साइट में आ रहा है एच और सिग्नेचर में कहीं भी एच नहीं आता है। अगर आप इस तरह से डायरेक्टली पकड़ लेते हो तो आपका पढ़ते पढ़ते ही सही हो जाएगा। गेन, नेचर, गेट, साइड, समझ जाओगे। एच नहीं आया, एच नहीं है, बाकी आप मिला करके देख सकते हो। नेचर, ये लास्ट में नेचर बन सकता है, ठीक। गेन, तो GAIN, गेन भी बन सकता है और गेट भी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुप्त अक्षरों को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। अब इसके ऑप्शन देख लो, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले इसको गिन लेना चाहिए कि कितने हमारे वर्ड बैठ रहे हैं। तो आप गिन लीजिए, 4 और 1 5, 2 6 और 1 7, 4 11 और 1 12 और 3 15, 16 17 और 18, 18 2 20 और 3 23, 24 25 26, ये 27 बैठेंगे। कहीं गिनने में गड़बड़ हो गई। 4 और 3 7, 3 10, 2 12 13, 2 15, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। अब 27 में या तो हमारा 9 या 27 यही बनेगा। तो या तो 9 का पेयर बनेगा या 3 का पेयर बनेगा। अब आप बना करके देख लीजिए। अगर आप 3 का पेयर बनाते हो तो बहुत छोटा पड़ेगा, आपको समझ नहीं आएगा। तो आप इसके 9 के पेयर बना के देख लीजिए। तो क्योंकि 3 के पेयर में फिर 9 पेयर हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, फिर उसमें आप कोई मैच कर नहीं पाओगे। तो 4 3 7 और 1 8 और 1 9, एक पेयर बनेगा आपका यहाँ पे आर पे, ये पी है, ध्यान रखना। और दूसरा बनेगा यहाँ पे, एक तो आर तक हो गया, ठीक है। दूसरा हमारा हो जाएगा पी से, और 3 4 3 7 और 2 9, यहाँ तक बनेगा। और तीसरा यहाँ से आगे को बनेगा। अगर आप पहले बीच वाला मैच कीजिए, इसमें बीच वाला अगर आप मिलाओगे
तो आपका जल्दी अरेंज हो जाएगा। ठीक है, ट्रिपल पी दे रखा है, तो इस हिसाब से यहाँ पर भी 2 क्यू हैं और 2 ही आर हैं, एक आर स्टार्टिंग में एक आर लास्ट में। यहाँ पर दोनों क्यू लास्ट में, तो आप समझ जाना यहाँ पर क्यू होगा और यहाँ पर आर। तो क्या दिया है, ट्रिपल पी, ट्रिपल क्यू, ट्रिपल आर। अब आपकी ये अरेंज हो गई। अब देखना ये है कि इस तरह का किस में दिया है। यहाँ पर देखिए एक और एक ये छुटा हुआ है, लास्ट में है डबल आर। ठीक है, तो लास्ट में हमारा डबल आर होना है, तो सबसे पहले वाले में दिखाया रखा है कि हमको लास्ट में आर है, तो यानी हमारा यहाँ पर होना चाहिए डबल आर। ठीक है, और उससे पहले क्या है, इसमें क्यू है, तो यहाँ पर भी आप क्यू डाल दीजिए। और यहाँ पर क्यू आर पी पी क्यू, तो क्यू आर पी पी क्यू, तो ये हो गया आपका पी क्यू आर पी क्यू क्यू। तो यहाँ पर आएगा आपका पी क्यू आर पी पी क्यू और क्यू आर आर। तो बिल्कुल आपका ठीक से अरेंज हो गया। तो यहाँ पर आ गया आपका पी आर क्यू आर पी क्यू, तो ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से आप इसको टुकड़े करके तब मिला के देखोगे तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा कि कितना बड़ा हो गया, लेकिन जब आप क्वेश्चन एग्ज़ाम में करोगे और वहाँ पर आपको ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा ये, तो वहाँ पर आप उस पर स्लाइड पे बना के देख सकते हो, अपने पेपर पे बना के देख सकते हो, जल्दी हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट डिमांड। अब डिमांड को देखिए किस तरह से लिखा है, सप्लाई, उसी तरह से क्वांटिटी को लिखना है। तो जैसे आप देख सकते हो कि जो पहला अक्षर है वो लास्ट में, दूसरा फिर ऐसे, तो ये उल्टा करके दिया है, इधर से चल रहा है DEMAND और इधर इधर से लिखा है DEMAND। तो इसी तरह से क्वांटिटी को हमको लिखना है उल्टी साइड से। तो ये क्यूज आएगा लास्ट में और क्यू से स्टार्टिंग होगी, QUANTITY। तो किस में दिया है, QUANTITY। तो ये हमारा पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो इस श्रृंखला को बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए ये आपका वर्ग का क्वेश्चन है, 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16 और 5 का 25, ऑप्शन नंबर ए लगाइए और आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि जून 2006 की पहली तारीख को मंगलवार है, तो जून 2006 की 1 तारीख को क्या हो गया हमारा, मंगलवार। ठीक है, तो अब हमारा संडे किस तारीख का होगा। तो अब आप देख लीजिए, 1 का मंगलवार हो गया, 2 का बुधवार, 3 का बृहस्पति, ठीक, 4 का शुक्र, 5 का शनिवार और 6 का रविवार। अब इसको उड़ा दीजिए, हमको मतलब है अपने रविवार से, तो 6 तारीख का हमारा रविवार हो गया, बात ख़त्म। अब मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक, अगर आप इसमें 7 जोड़ोगे तो प्रत्येक 7 दिन बाद सेम दिन होगा। तो 7 6 13, 13 का रविवार, 13 7 20, 20 का रविवार और 20 7 27, 27 का रविवार। तो कितने हो गए हमारे, 4 संडे हो गए। 27 के बाद अगर आप 4 जोड़ोगे, 27 के बाद अगर आप 7 जोड़ोगे तो मंथ तो आपका पहले ही ख़त्म हो गया, तो आपके 4 संडे। अब अगला क्वेश्चन, 4 छात्राएं रीना, बीना, मीना और नीना एक समूह पर विचार कीजिए कि एक समूह है जो इन्होंने बनाया है। तो किस तरह से बनाया है, पंक्ति में खड़ी हैं, एक लाइन बनाई है इन्होंने। रीना और बीना बाईं ओर से क्रम से 6 और 7वें स्थान पर। तो बाईं ओर से इधर से पहले कौन है, रीना, उसके बाद बीना, तो ये है 6 और ये है 7। आगे मीना और नीना दाईं ओर से, तो ये हैं इधर से, ये भी क्रम से है। तो चौथे और 5वें, सबसे पहले मीना, उसके बाद नीना, ये 4th, ये 5th। अब आगे क्या बोला है उसने, जब बीना और मीना अपने स्थान को अदला बदली करती हैं तो बीना बाएं से 15 हो जाती है। ठीक है, तो इनके स्थान बदल देने हम अब हमको। तो देखिए किस किस का स्थान बदला है, जब बीना और मीना, तो कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, बीना, बीना कौन सी हमारी, ये रही। और किसका बदलना है, बीना और मीना, तो ये रही मीना, तो यहाँ पर हो जाएगी बीना और ये हो गई मीना। ठीक है, स्थान बदल लेते हैं। तो बीना बाएं से 15 होगी, तो बाईं साइड है हमारी ये इधर से, तो ये होगी इधर से 15। तो बताना है कि बाएं से 15 हुई, तो बाईं ओर से नीना, तो नीना बीना से एक स्थान पहले आएगी। जब बीना 15 है तो इसका स्थान क्या होगा, 14। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खास कोड में वे
दास कैट को वाइज एंड क्लेवर लिखा गया है, इसी तरह से इसको ये लिखा गया और इसको ये लिखा गया है। बताना है बॉय। तो हमको इस क्वेश्चन में भी इस तरह के क्वेश्चन जब आता है तो इसमें भी देखना ये होता है कि हमसे पूछा क्या गया है। तो बॉय सबसे पहले देख लीजिए कि बॉय किस में आएगा, तो बॉय रहा ये, ठीक है। तो अब हमको ये हटाने हैं, खुद से पता चल जाएगा कि बॉय का क्या होने वाला है। तो देखिए कि बेबी, बे, दास, कैट। अब पहले इसका रहा ये, अब आप इससे मिलाओगे तो मिल नहीं पाएगा। तो सबसे पहले इन दो को उड़ाइए, इन दो में कि जो दास सोम जोना किस में आया है, तो दास ये रहा, दास ये रहा। अब इसका तो इनमें कौन सा सेम है, इसमें क्लेवर और इसमें क्लेवर, बचा कौन सा हमारा, सोम और जोना। अब देखना है सोम या जोना किस में आया, तो इसमें जोना दे रखा है और इसमें जोना दे रखा है, दोनों कट गए। अब देख लीजिए सेम सेम है, तो यंग इसमें है और यंग इसमें, तो बचा कौन सा, बॉय का सोम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्ष के बारे में सही है। अब बताना है कथन और निष्कर्ष, कुछ लड़के पेंच हैं, तो ये देखिए कुछ लड़के हो गए और ये हो गया हमारा पेंच। कुछ लड़के पेंच हैं और सभी पेंच नट हैं, तो ये जितने भी पेंच हैं ये हमारे नट हो गए। अब निष्कर्ष देख लीजिए क्या कहना चाहता है, कुछ लड़के नट हैं, तो देखिए ये जो नट वाली लाइन है ये वाली देखिए, और ये है हमारी लड़कों वाली, तो जितने भी ये होंगे तो ये वाले लड़के नट हैं, बिल्कुल सही बात है। सभी नट लड़के हैं, तो देखिए सभी नट लड़के नहीं है, दूसरा वाला गलत हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बताना है इसमें भी वही है, कथन और निष्कर्ष, सभी पेंटिंग ड्राइंग है, तो ये हमारी हो गई पेंटिंग और ये हो गई हमारी ड्राइंग, सभी पेंटिंग ड्राइंग है, ठीक। कोई भी ड्राइंग तस्वीर नहीं है, तो ये ड्राइंग है और ये हमारी तस्वीर, और इसका आपस में कोई मैच नहीं है, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। जब इसका ड्राइंग से ही संबंध नहीं है तो फिर पेंटिंग से तो होगा ही नहीं, वो तो बिल्कुल सारा का सारा इसके अंदर ही आ रहा है। तो पढ़ लेते हैं अपने आंसर, कोई भी पेंटिंग तस्वीर नहीं है, कोई भी पेंटिंग तस्वीर नहीं है, बिल्कुल सही बात है, पहला सही हो गया। कोई भी तस्वीर ड्राइंग नहीं है, तो कोई भी तस्वीर ड्राइंग नहीं है। अब देखना ये है कि हमारा रिपीट वाला गलत होता है, तो यहाँ पर गया कहा गया ड्राइंग तस्वीर नहीं है और यहाँ पर कहा गया तस्वीर ड्राइंग नहीं है। अगर सेम सेम होता तो दूसरा गलत हो जाता और अब हो जाएगा बिल्कुल सही। तो निष्कर्ष एक और निष्कर्ष दो दोनों अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए 5 में से 7 की तरफ चलिए, तो 5 और प्लस 2 कर दिया तो क्या आ गया 7। 7 में प्लस कितना किया कि 11 आ जाए, तो प्लस 4। तो 2 से 4 जाने के लिए या तो 2 दूनी 4, 2 मल्टीप्लाई 2 होगा या 2 प्लस 2 होगा। तो पहले हम 2 प्लस 2 देखते हैं। तो अगर हम 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6, तो 11 में 6 प्लस क्या 17। तो हमारा हाईएस्ट ऑप्शन कितना है 17, इससे ऊपर है नहीं, तो मल्टीप्लाई वाला हो जाएगा हमारा गलत, मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, तो हमारा प्लस वाला ही सही आ गया, ऑप्शन नंबर डी। तो मल्टीप्लाई वाले को हम चेक ही नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, और यह हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें भी बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आने वाला है। 3 4 4, इसको किस तरह से अरेंज करें कि 48 आ जाए और इससे हमारा 60 आ जाए। देखिए इसकी मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 3 चौक 12 चौक 48, 4 पंजे 20 या 60। उसी तरह से 5 या 15, और कितनी मल्टीप्लाई और करें कि हमारा 105 आ जाए, तो 15 सत्ते 105, ऑप्शन नंबर सी। डायरेक्ट टिक कीजिए और आगे बढ़िए। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूपी SSC फॉरेस्ट गार्ड को टारगेट करते ही हम आपकी तैयारी करा रहे हैं।